बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। आज हम 13वें दिन पर पहुंच चुके हैं, 13th डे। तो हमने जो है इंग्लिश में जो है अंग्रेज़ी में तलफ़ुज़ यानी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करा था हमने कि अंग्रेज़ी में जो हरूफ इल्लत होते हैं उसका समझना भी बहुत ज़रूरी है। हरूफ इल्लत यानी वोवेल होते हैं ना, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू का तलफ़ुज़ वगैरह, ये सब हम पढ़ रहे थे। तो ये 13वें दिन की वीडियो मैंने बना ली थी। ए, ई और आई का मैंने तलफ़ुज़ बता दिया था। तो आज जो है हम ओ से करेंगे। तो हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है ना। अब ओ के तलफ़ुज़ के उसूल हम जानेंगे कि ओ का तलफ़ुज़ आमतौर पर ये होता है आ, ऊ, ओ, ए। जैसे ओ एन ऑन, ऑन, हॉट, स्पॉट, ड्रॉप गिरना या गिराना, सॉफ्ट नर्म, गॉड खुदा। अब यहाँ पे देखिए फॉक्स, ओ की आवाज़ आ रही ना, फॉक्स, पॉट बर्तन, टॉप बालाई हिस्सा, डॉट नुक्ता, नॉट नहीं, गॉट पाया। ठीक है, तो यह चीज़ आप लोग देख लेंगे। अब उसके बाद ओ का तलफ़ुज़ जो होता है ओ, ओपन खोलना, हॉप उम्मीद, ओल्ड बूढ़ा, होम घर, जोक मजाक। अब सो ऐसा, नो नहीं, गोल्ड सोना, मोस्ट सबसे ज़्यादा, पोस्ट डाक। अब ओ के साथ डब्ल्यू हो तो उसका तलफ़ुज़ ओ, आगे डब्ल्यू होने पर इधर अगले सफ़े पर देखिए। अब यहाँ पर जैसे ये देखिए, रो, लाइन, सो, तुख्म रेजी यानी बोना, बोना जिसे कहते हैं ना, बीज बोते हैं ना मिट्टी में, हम उसको कहते हैं सो। शो दिखाना, क्रो कौवा। अब डबल ओ की आवाज़ होगी तो ऊ, थोड़ी सी खींच कर ऊ की आवाज़ आएगी। जैसे देखिए यहाँ पर लुक देखना, बुक किताब, टुक लिया, गुड अच्छा। अब वापस डबल ओ की आवाज़ है तो ओ की, रूम ऊ, ये ओ की आ रही है, ये ऊ, ठीक है ना। तो रूम कमरा, बूट जूता, डू करना, मून चांद, नून दोपहर, रूट जड़। अब ओ की आवाज़ आएगी अ की, एस ओ एन सन, यहाँ पे सन की आ रही अ की है ना, कम आना। और ओ डब्ल्यू होगी तो आऊ की आवाज़ आएगी, जैसे हाउ कैसे, नाउ अब, काऊ गाय। ठीक है। अब ओ वाई की होगी तो आए, जैसे ज्वाय खुशी, बॉय लड़का, टॉय खिलौना। उसके बाद ओ और यू होगी तो आऊ की आवाज़ आएगी, जैसे और हमारा, आवर घंटा। यू की आवाज़ के तलफ़ुज़ अब देखिए, यू के तलफ़ुज़ के कायदे। अब ओ ई सब हो गया। अब ये है यू, लास्ट वाला यू के ख़ास तलफ़ुज़ होते हैं, अ ऊ यू यू। यानी यू खाली होगा तो अ की आवाज़ आएगी, जैसे यूपी अप ऊपर, सी यू पी कप प्याला। अब उसके बाद एच यू टी हट झोंपड़ी, एफ यू एन फन मजाक, एम यू डी मड कीचड़, एस यू एन सन सूरज। अब यू की आवाज़ ओ की, जैसे पुट, यू की आ रही है ना, ऊ की रखना, पुल खींचना, पुश धक्का देना, पुस बिल्ली को कहते हैं, छोटी बिल्ली जैसे होती बिल्ली के बच्चे को हम पुस्सी पुस्सी बोलते हैं ना, तो पुस। अब यू की आवाज़ यू की और यू की है ना, तो ड्यूरेबल पायदार यानी मजबूत को कहते हैं ना ड्यूरेबल। ड्यूटी यू की आ रही नहीं यहाँ पर, फ़र्ज़ श्योर पक्का यकीनी, प्योर साफ। ठीक है। अब वाई के तलफ़ुज़ का उसूल, कहीं कहीं हुरूफ़ इल्लत का काम करता है। दरअसल पुरानी अंग्रेज़ी में तो वाई हुरूफ़ इल्लत था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी जगह आई ने ले ली है। सिर्फ कहीं कहीं अब भी ये वॉवेल का काम करता है। जैसे वाई की आवाज़ ई की आती है, जैसे एक से ज़्यादा शादियाँ होती हैं तो पॉलीगैमी, तो एल के बाद वाई है तो वाई की आवाज़ ई की आ रही है ना। फेलोनी का मतलब होता है सख्त जुर्म, पॉलिसी, तो वाई की आवाज़ यहाँ ई की आ रही है ना। अब यहाँ नी पे वाई की आवाज़ आ रही है,
तो इसका मतलब है पॉलिसी, तरीका, उसूल। पॉलिसी का मतलब पॉलिसी, तरीका या उसूल। अब ये वाई की आवाज़ आई की आ रही है। अब यहाँ पर देखिए टाइफाइड, ये टाई है ना, टी वाई, तो टाइफाइड की आवाज़ आदि बुखार, जो बुखार होता है उसको टाइफाइड बोलते हैं। और ये टायर, यहाँ वाई की आवाज़ आई की आ रही है, टायर। अब ये वाई की आवाज़ आई की पूरी, डाइक, खलीज, डायनेस्टी, डेंसिटी, डायनेस्टी, ख़ानदान, ठीक है ना। तो इस तरह आपने वॉवेल्स के मुख्तलिफ तलफ़ुज़ की मालूमात हासिल कर ली है। मश्क करके आप इसमें महारत हासिल करते हैं, यानी बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उन लफ्ज़ों को देखेंगे, कौन से अल्फाज यानी कौन से जो है वॉवेल्स कैसी आवाज़ दे रहे हैं वो देखेंगे बार बार। आगे हम कॉन्सोनेंट के तलफ़ुज़ पर रोशनी डाली जाएगी, ठीक है ना। तो आगे कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट सफ़े पर चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा खामोश हुरूफ, जो साइलेंट लेटर होते हैं ना इंग्लिश में, जो लिखा तो जाता है लेकिन हम उसकी आवाज़ नहीं, मतलब उसका तलफ़ुज़ नहीं अदा करते, खामोश होते हैं वो अल्फाज, साइलेंट होते हैं। अंग्रेज़ी के बहुत से अल्फाज में कई खामोश हुरूफ होते हैं। हुरूफ सही या हुरूफ इल्लत दोनों में से कोई भी खामोश हो सकता है। इसके मुतालिक मज़ीद तफसील 15वें सबक में दी गई है। नीचे खामोश अल्फाज की मिसालें आपके इल्म व मश्क के लिए दी जा रही, यानी ये वाली आप मश्क करिए, प्रैक्टिस करिए ना। अभी के साइलेंट, जैसे ये चाकू है ना, तो इसको पढ़ते हैं हम नाइफ़, लेकिन इसके स्टार्ट देखिए के से है, कनाइफ नहीं बोलेंगे हम, नाइफ़। अब ये नॉक है, खटखटाना, नकल, उंगली का जोड़, ठीक है ना। तो इनमें के साइलेंट है। अब यहाँ देखिए एल साइलेंट लफ्ज़ है। अब ये ALMS है ना, तो आर्म्स बोलेंगे, यानी सदका या भीख। ये है पाम, बाम, सॉरी बी है ना, बाम, मरहम, इसमें एल साइलेंट है, ठीक है ना, ये वाली देखिए बीच बीच में। अब उसके बाद पी साइलेंट है। अब ये है नफ्स, यानी साइकी, नफ्स, साइकिट्रिस्ट यानी माहिर नफ्सियात, तो यहाँ पर पी साइलेंट है। पी की आवाज़ नहीं आ रही है, एस से शुरू हो रही है ना आवाज़। अब इसमें आर साइलेंट है। एन बोलते हैं ना, वर्ल्ड, और एन यानी लोहा या परेस, वर्ल्ड बुरी दुनिया को बोलते हैं, दुनिया आलम है ना, तो इसमें आर साइलेंट। अब यहाँ पर टी साइलेंट है, तो ये है सार, टी की आवाज़ नहीं आ रही, रूसी हुक्मरान को कहते हैं ये। अब यहाँ पे है फासिन, बांधना, नस्ल को बोलते हैं नस्ल, नस्ल, टी की आवाज़ नहीं आएगी इसमें, ठीक है ना। प्यार से चिपकाना। डब्ल्यू साइलेंट है, यानी कि रात, गुस्सा, रैप, लपेटना, रैक, तोड़ना, टूटा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डब्ल्यू की आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो अब अगला देखते हैं हम। तो अब यहाँ पर देखिए ए की आवाज़ साइलेंट हो रही है। तो देखिए ये सीज़र, रोमन बादशाह को बोलते हैं। हेमोग्लोबिन, लाल खूनी मादा, लाल में जो खून, लाल रंग होता है ना खून में, उसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन। अब यहाँ पर बी की आवाज़ देखिए साइलेंट हो रही है। क्रम्स यानी खाना, लुकमा, ये है इंडेटेड यानी मकरूज़, ये है प्लम्बर, नल मरम्मत करने वाला, ये है कंब, हार जाना, मर जाना। अब यहाँ पे देखिए सी की आवाज़ साइलेंट है, ये है सेप्टर, शाही, सीजर्स, कैंची। अब यहाँ डी की आवाज़ साइलेंट है, बजट यानी बजट, ब्रिज, पुल, मैजिड, बोना। अब जी की आवाज़ यहाँ पर साइलेंट है, हमदर्द, बेज़र यानी बनाइन, और ये डिज़ाइन, नमूना, मलाइन, बदनाम। अब एच की आवाज़ यहाँ साइलेंट है, देखिए ऑनरी यानी एजाज़ी, जिसी को ऑनर किया जाता है ना, जिसको इनाम दिया जाता है, ऑनरियम, उजरत बतौर ताज़ीम, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा सारी चीज़ों के, कौन से आवाज़ कब साइलेंट होते हैं, कौन सी आवाज़ मतलब कौन से वॉवेल्स की कैसी आवाज़ें निकल रही हैं, सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये बराए याददाश्त है, जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। तो पिछली वीडियो मेरी वो वाली भी देखेंगे, उसके आगे की आज जो बनाई है वो वाली भी देखिएगा। सारे वीडियो का ये जो है हमारा खुलासा है, ये
टू रिमेंबर, फार, फेल, फॉल, फ़ैन इन लफ्ज़ों में बिलतरतीब ए का तलफ़ुज़ फ़ैन यानी ए, फॉल औ, फेल ए और फार आ का होता है। ऐसे और अल्फाज तलाश कीजिए और आम उसूल जानने की कोशिश कीजिए। अब सी, बी, वेट इन लफ्ज़ों में बिलतरतीब ए का तलफ़ुज़ वेट यानी बी सी होता है, यानी ए ई ई। होप, लाइन, शेम में ई का तलफ़ुज़ कुछ नहीं होता है, यानी आखिर में ना ई, तो उनका तलफ़ुज़ ही नहीं कुछ भी, ठीक है ना। पहला वॉवेल बिलतरतीब ए ई आई ओ कुछ और लंबे हो जाते हैं। आई का तलफ़ुज़ एफ़ भी होता है, क्या आपको पता है? देखिए फर्म इसके अलावा आई का तलफ़ुज़ आई भी होता है, जैसे फायर, ठीक है। अब ओ का तलफ़ुज़ ओ यू ओ तो होता ही है, इसके अलावा ई भी होता है, जैसे आप जानते हैं सन बेटा को कहते हैं, और SUN सन सूरज है, तो दोनों का तलफ़ुज़ सेम है, लेकिन इसमें ओ है और इसमें यू है। डबल ओ का तलफ़ुज़ ओ तो होता है रूम, छोटा ऊ भी होता है, जैसे बुक, लुक वगैरह, ठीक है ना। बड़ा मतलब ऊ की आवाज़ तो आती है रूम ऊ की, और यहाँ पे बुक छोटा ऊ का। इस सबक की बुनियाद पर आप सभी वॉवल के नए तलफ़ुज़ किताबों में ढूंढते रहने की आदत डालिए। आप देखेंगे कि आपके सामने अंग्रेज़ी ज़बान के नए नए राज खुलते जाएंगे। खामोश अल्फाज का भी ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बार बार प्रैक्टिस करने से आपको जो है उसकी महारत आ जाएगी, यानी बार बार प्रैक्टिस करने से आपको समझ में भी आने लगेगा और बोलने में भी ईजी पड़ेगा। तो आप समझिए, उसके बाद बोलने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी झिझक ख़त्म हो और आप फ्लुएंटली बोलना शुरू करें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।